एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक और सोच भी पैदा हो रही है। मैं ये टॉप की आदत की बात नहीं कर रहा, उनके मामला और है, उनकी जरूरियात और है, वो फायदा और नुकसान किसी और चीज में भी देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इदारे की। तो इदारे के अंदर अब ये सोच पाई जाती है कि जिस नवाज शरीफ के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी, जिस नवाज शरीफ के लिए हमने पूरे पाकिस्तान से मुखालफत ले ली, जिस शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की पूरी मिडिल क्लास को नाराज कर दिया, जिस शहबाज शरीफ के लिए और नवाज शरीफ के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द बना दिया और उनको अपने खिलाफ कर दिया, जिस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मकबूलियत को, इतना लोगों के साथ एक लव था, उस सारे को कुर्बान कर दिया। तो इतनी बड़ी कुर्बानी तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक कभी अपने किसी डिक्टेटर के लिए नहीं दी, जितनी बड़ी कुर्बानी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के लिए दे दी। अब इदारे के अंदर ये सोच पैदा हो रही है और लोग ये बात करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो हमसे ये बात करते हैं कि यार नवाज शरीफ से तो पीटीआई वाले ठीक रह गए, 3 साल हमने इनको मारा, 3 साल इनको हमने जलील किया और ये फिर हमारे साथ खड़े हो गए मोदी के खिलाफ। इन्होंने मोदी के खिलाफ लड़ाई में पूरा हमारा साथ दिया, पूरा नैरेटिव बनाया। यानी जिस वक्त भारत ये झूठी खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त एटीएम के बाहर रश लग गया, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो पेट्रोल पंप्स के बाहर रश लग गया, पाकिस्तान में इस वक्त जो है लोग भाग रहे हैं शहरों को छोड़ के, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो जनाब लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये सारी खबरें भारतीय मीडिया झूठी चला रहा था और एक अफरा तफरी क्रिएट करना चाहता था, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और पाकिस्तान का वो आम नौजवान जिसे हम डिजिटल दहशतगर्द समझते थे, वो मैदान में आया। उसने मीम्स बनाना शुरू किए, उसने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया और प्रोपेगेंडे को वाड़ के रख दिया। सूरत हाल इतनी नॉर्मल रखी कि कब लड़ाई शुरू हुई और कब लड़ाई खत्म हुई इसका कौम को पता ही नहीं चला।